हेलो बच्चों, आज हम लोग देखने वाले हैं इंग्लिश सब्जेक्ट का स्टैंडर्ड सेकेंड का लेसन नंबर 1.8 हाउ हितेश स्पेंड हिज डे। उसका एक्सरसाइज देखने वाले हैं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है राइट ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। मतलब जो नीचे दिए हुए जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है या फॉल्स है, यह हमने लिखना है। तो सबसे पहले है हितेश प्ले इन द मॉर्निंग, मतलब हितेश मॉर्निंग में खेल रहा है क्या? तो आंसर है फॉल्स। सेकेंड क्वेश्चन है हितेश गोज विथ हिज फादर टू सेल मिल्क, मतलब हितेश अपने पापा के साथ दूध बेचने जाता है क्या? तो ये है ट्रू, इसलिए हम लोगों ने लिखा है ट्रू। आगे सी में लिखा है हितेश डज नॉट गो टू स्कूल रेगुलरली, मतलब हितेश स्कूल रेगुलरली जाता नहीं है। लेकिन ये स्टेटमेंट फॉल्स है क्योंकि हितेश रेगुलरली स्कूल जाता है, इसके लिए आंसर में लिखना है फॉल्स। आगे है डी में हितेश एंड हिज मदर क्लीन द कैटल शेड एंड कूप, मतलब हितेश और उसकी मम्मी शेड जो रहता है वो क्लीन करते हैं क्या हमेशा? तो यस, ये ट्रू है, तो इसलिए ट्रू आंसर लिखा है। आगे है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। सबसे पहले ए, वेयर डज हितेश लिव, हितेश कहाँ पे रहता है? तो आंसर में लिखा है हितेश लिव इन केलवा विलेज इन पालघर डिस्ट्रिक्ट, मतलब हितेश पालघर डिस्ट्रिक्ट में केलवा विलेज है, वहाँ पे वो रहता है। सेकेंड मतलब बी क्वेश्चन है हु इज़ हितेश फादर, तो आंसर में लिखना है हितेश फादर इज़ अ फार्मर, हितेश के पापा कौन है? हितेश के पापा एक फार्मर है। सी क्वेश्चन में लिखा है विच एनिमल डज हितेश हैव, हितेश के पास कौन से एनिमल है? तो हितेश आंसर में लिखा है हितेश हैज़ 2 बफेलो 3 काऊ एंड 5 हेन, मतलब हितेश के पास 2 भैंस 3 गाय और 5 मुर्गियाँ है। आगे क्वेश्चन में लिखा है व्हाट डज हितेश डू आफ्टर कमिंग फ्रॉम स्कूल, हितेश स्कूल में से आने के बाद क्या करता है? आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम स्कूल हितेश फीड द कैटल एंड हेन्स, ही ऑल्सो हेल्प हिज मदर टू क्लीन द कैटल शेड एंड क्यूब्स, मतलब है हितेश स्कूल में से आने के बाद वो कैटल और हेन को, मतलब मुर्गी को और भैंस और गायों को खाना खिलाता है और उनका जो शेड है वो क्लीन करने के लिए मम्मी को हेल्प करता है। आगे लिखा हाउ डज हितेश हेल्प हिज फादर, मतलब हितेश अपने पापा को कैसे हेल्प करता है? हितेश हेल्प हिज फादर इन मिल्किंग द बफेलो एंड काऊ, ही ऑल्सो गोज विथ हिज फादर टू सेल मिल्क, मतलब हितेश अपने पापा को भैंस और गाय का दूध निकालने के लिए हेल्प करता है और उनके साथ वो दूध बेचने भी जाता है। आगे लिखा यूज ऑफ हैव एंड हैज़, हैव और हैज़ कभी लगेगा? देखो एक ध्यान में रखो, हम लोग हैज़ कभी यूज़ करते हैं जब भी एक पर्सन रहेगा, मतलब एक आदमी या फिर एक चीज़ रहेगी तभी हैज़ यूज़ करते हो। और हैव कभी आता है आई यू, आई और यू के आगे, और एक से ज़्यादा अगर पर्सन रहेंगे या फिर कोई चीज़ें रहेंगी तो वहाँ पे हम लोग हैव लगाते हैं। जब भी आई वी यू दे वर्ड्स आएंगे तो भी हैव लगता है, और जब भी ही शी और इट आएंगे तभी हैज़ लगेगा सेंटेंस में। तो देखो नीचे एग्जाम्पल दिए हैं, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस एंड फिलिंग द ब्लैंक्स विथ हैव और हैज़। जैसे लिखा है आई आया, देखो आई हैव अ डॉग, वैसे ही आई हैव अ कैट, माई डॉग हैज़ अ लॉन्ग टेल, डॉग एक ही है इसके लिए हैज़ लगा दिया है। उसके आगे ईट हैज़ विस्कर्स, ईट आया इसके लिए हैज़ लगाया है। और आगे दिखा है ऑल डॉग्स हैव लॉन्ग टेल, डॉग्स बहुत सारे हैं इसके लिए हैव लगाया। ऑल कैट्स हैव विस्कर्स, कैट बहुत सारे हैं इसके लिए हैव लगाया। ऐसे आपको हैव और हैज़ यूज़ करना है। इसी तरह से ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।